रोटी प्याज मांगने वाली चुड़ैल। रात का गांव, उल्लू की आवाज, हल्की धुंध, कुत्तों के भौंकने की गूंज। गांव में एक बूढ़ा चौकीदार गांव का रखवाली कर रहा था। तभी चौकीदार को कुछ अजीब महसूस होता है। अरे बाप रे, आज फिर वही ठंडी हवा चल रही है। न जाने क्यों हर अमावस की रात मुझे वही आवाज सुनाई देती है। रोटी प्याज दे दे बेटा। उफ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अरे रामू काका, आप भी ना, बुढ़ापे के साथ साथ आपकी कहानियां भी डरावनी होती जा रही हैं। हर हिलती हुई परछाई में आपको भूत दिखता है और हर सरसराहट में चुड़ैल। जरा सोचिए तो, अगर कोई सच में भूखा होगा तो वो बेचारा खाने के लिए रोटी ही तो मांगेगा ना। अब चाहे वो कोई भटकती आत्मा हो या कोई बेसहारा बूढ़ी औरत, भूख तो सबको लगती है काका। आप तो ऐसे डर रहे हैं जैसे वो रोटी नहीं आपकी जान मांग रही हो। चुप कर पगली, तू अभी कल की बच्ची है। तूने दुनिया का वो स्याह चेहरा नहीं देखा जो मैंने देखा है। तुझे क्या लगता है ये सब मनगढ़ंत है? पिछले साल हरिया मिस्त्री को याद कर, उसने भी तेरी तरह हिम्मत दिखाई थी, पर जब उस आवाज ने उसका दरवाजा खटखटाया तो उसने डर के मारे गाली देकर उसे भगा दिया था। और फिर क्या हुआ? अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही उसका पूरा घर धू धू कर जलकर राख हो गया। लोग कहते हैं कि वो आग साधारण नहीं थी, वो उस रोटी प्याज वाली का प्रकोप था। सगुनी, ये भूख नहीं, ये श्राप है। ओह, हरिया मिस्त्री वाली बात तो मैंने भी सुनी थी, पर मुझे लगा वो सिर्फ एक इत्तेफाक था। लेकिन काका, अगर बात ऐसी है तो ये और भी डरावनी है। फिर भी मेरा मन ये मानने को तैयार नहीं कि कोई सिर्फ एक रोटी के लिए इतना बुरा कर सकता है। अगर कोई सच में सदियों से भूखा तड़प रहा हो तो उसे दुत्कारने के बजाय उसकी मदद करना क्या सही नहीं होगा? क्या हम डर के मारे अपनी इंसानियत भी भूल जाएं? बेटा, ओ बेटा, कोई है क्या? बड़ी आस लेकर तेरे दरवाजे आई हूँ। 7 जन्मों की भूख इस पेट में आग की तरह जल रही है। बस एक सूखी रोटी और थोड़ा सा प्याज दे दे बेटा, मेरी रूह को ठंडक मिल जाएगी। बस एक बार तरस खा ले इस अभागन पर। सगुनी कांपते पैरों को संभालते हुए जोर से चिल्लाकर, कौन है वहां? अंधेरे में छिपकर मत डराओ। अगर तुम कोई हाड़ मांस के इंसान हो तो सामने आकर अपनी मजबूरी बताओ। और अगर तुम सच में वो डरावनी चुड़ैल हो जिसका नाम सुनकर गांव थर-थर कांपता है, तो याद रखना, सगुनी डरने वालों में से नहीं है। डराने से सिर्फ नफरत मिलती है, प्यार और खाना नहीं। डरना मत मेरी बच्ची, मैं तुझे कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आई। सब मुझे देखकर भाग जाते हैं। सबने दरवाजे बंद कर लिए हैं, लेकिन तेरी आवाज में वो ममता है जो मैंने बरसों से नहीं सुनी। 7 रातों से मैं इस धुंध में भटक रही हूँ। पैरों में छाले पड़ गए हैं और गले में प्यास का कांटा चुभ रहा है। बस एक निवाला रोटी मिल जाएगी तो मैं चैन की नींद सो सकूंगी। मुझे ठुकराना मत बेटी। नहीं सगुनी, ये उसकी चाल है। ये रूहें बड़ी मायावी होती हैं। जैसे ही तू कुंडी खोलेगी, वो तुझे अपनी काली दुनिया में खींच ले जाएगी। शास्त्रों में लिखा है कि चुड़ैल की परछाई देख लेने भर से इंसान का साया उसका साथ छोड़ देता है। अपनी जान जोखिम में मत डाल, अंदर चल और दरवाजा कस के बंद कर ले। नहीं काका, आज फैसला होकर रहेगा। अगर डर का सामना नहीं किया तो ये डर हमें रोज मारेगा। अगर किसी की भूख इतनी बड़ी है कि वो सदियों से भटक रहा है, तो आज मैं उस भूख को मिटाकर रहूंगी। मैं अपनी थाली का आधा हिस्सा उसे दूंगी। अगर ये मेरा आखिरी वक्त भी हुआ तो भी मुझे खुशी होगी कि मैंने किसी भूखे की पुकार सुनी। सगनी मुस्कुराते हुए और रोटी बढ़ाते हुए, ये लीजिए अम्मा, आप बेकार में लोगों को डरा रही थी। भूख से बड़ी डरावनी चीज इस दुनिया में और कोई नहीं है। लीजिए, ये ताजी रोटी और मिर्च प्याज खाइए। मेरे घर में जो भी रूखा सूखा था मैं आपके लिए ले आई हूँ। इसे खाकर अपनी आत्मा को शांत कीजिए। चुड़ैल रोटी खाने के बाद, धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद मेरी बच्ची। तूने वो कर दिया जो इस गांव का कोई शूरवीर नहीं कर सका। मैं कोई राक्षसी नहीं थी, मैं तो बस एक शापित आत्मा थी जो भूख के कारण इस लोक में फंसी हुई थी। सबने मुझे पत्थर मारे, सबने मुझे दुत्कारा, जिससे मेरा क्रोध बढ़ता गया। लेकिन तेरे इस एक निवाले और तेरी दया ने मेरे सदियों के संताप को मिटा दिया। अब मैं आजाद हूँ। अब इस गांव की हवाओं में कोई खौफनाक आवाज नहीं गूंजेगी। खुश रह बेटी। अरे ये क्या चमत्कार है? धुंध छट गई और चारों तरफ रोशनी फैल गई। तो जिसे हम राक्षस समझकर डर रहे थे,
वो तो बस एक मदद की प्यासी आत्मा थी। सगुनी, तूने आज मेरी आंखें खोल दी। डर ने हमें अंधा कर दिया था, लेकिन तेरी दया ने हमें बचा लिया। देख लीजिए काका, कभी कभी जिसे हम भूत समझते हैं वो बस एक अधूरा सच होता है। डर का असली इलाज तलवार नहीं, बल्कि सहानुभूति और एक रोटी का टुकड़ा होता है। आज से इस गांव में रातें डरावनी नहीं, बल्कि सुकून भरी होंगी।